Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. This is Sir Saud and you are watching my YouTube channel Saud Solutions. Students, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स सेंट बोर्ड न्यू बुक है हमारी और इसकी रिव्यू एक्सरसाइजेस का सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 है आज, सीक्वेंस एंड सीरीज़। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 4 है, पेज नंबर 160 पर MCQs मौजूद है, वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। पहला MCQs है, अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज सेट ऑफ इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स और रियल नंबर्स। यानी कि सीक्वेंस की डेफिनेशन पूछी जा रही है आपसे कि सीक्वेंस एक किस्म का फंक्शन होता है जिसकी डोमेन क्या होती है, कौन सा सेट होता है, सेट पूछ रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये काम करना पड़ेगा कि डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस को स्टडी करना पड़ेगा। आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई नज़र आ रही है स्क्रीन पर। अ सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन, एक सीक्वेंस ऐसा फंक्शन होता है हुज डोमेन इज़ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है। डोमेन कहते हैं स्टूडेंट्स इनपुट वैल्यूज़ को, जो हम किसी भी फंक्शन में, किसी भी फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। एक एग्जांपल मैंने लिए कि an = 2n। ये आप जानते हैं कि nth टर्म कहलाता है, ये जनरल टर्म कहलाता है। अब यहाँ पे नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? n = 1 से। तो पुट क्या करूँगा यहाँ पर? n = 1 2 3 करूँगा। इनपुट वैल्यूज़ कॉल्ड डोमेन कहलाती हैं। अब अगर मैं इधर 1 पुट करूंगा तो 1 2 1 ज़ा 2 पहली टर्म आ जाएगी। सेकेंड टर्म a2 मालूम करने के लिए जब मैं 2 पुट करूंगा तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगी, ठीक है। थर्ड टर्म मालूम करने के लिए n की मैं 3 पुट करूंगा तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगी एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये है कि नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो सीक्वेंस का डोमेन सेट कहलाता है। ये MCQs आपका कवर अप हो गया। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। सेकेंड MCQs आपसे पूछा जा रहा है, इफ़ h इज़ अ हार्मोनिक मीन है बिटवीन x एंड y देन h किसके बराबर होगा? फॉर्मूला आपसे पूछ रहा है। यहाँ देखिए, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सोल्यूशन, एट x एंड y आर टू नंबर्स, दो नंबर्स हैं, तो hm किसके बराबर होगा? hm = 2xy ओवर x + y के बराबर होगा। या इसको जनरली तौर पे ऐसे भी कर सकते हैं हम कि अगर इफ़ a एंड b आर टू नंबर्स हैं तो hm 2ab अपॉन a + b के बराबर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C आपको नज़र आ रहा है, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट थर्ड MCQs, कहा जा रहा है कि इफ़ an - an - 1 = n + 1 एंड a4 4 टर्म 14 के बराबर है देन a5 किसके बराबर है? अब देखिए सोल्यूशन, an - an - 1 = n + 1, ये nth टर्म दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको मालूम करना है a5। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले इस फॉर्मूले में n की जगह 5 पुट कर दोगे। a5 - 5 - 1 = 5 + 1, क्योंकि n + 1 है। अब देखिए यहाँ पर a5 - a4 हो जाएगा = 6 हो जाएगा, क्योंकि 5 + 1 6 हो जाएगा। आपको a4 की वैल्यू गिवन है 14, इसको उठाकर इसकी जगह रिप्लेस करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? a5 पांचवी टर्म आ जाएगी इस सीक्वेंस की। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। देखिएगा, मैंने यहाँ पर 14 पुट कर दिया। a5 - 14 = 6, -14 को उधर शिफ्ट किया, प्लस का 14 हो गया और ये किसके बराबर हो गया? 20 के बराबर, यानी कि फिफ्थ टर्म किसके बराबर है? 20 के बराबर है। अब आगे बढ़ते हैं। चौथा MCQs, अ सीक्वेंस an इन विच an + 1 - an इज द सेम नंबर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये n नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहा है, बिलोंग्स टू ताल्लुक रखता है नेचुरल नंबर से, इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? अच्छा, अब देखें, ये AP कहलाएगा, GP कहलाएगा, HP कहलाएगा, नन ऑफ दिस कहलाएगा। अब इसको कंसिडर करते हैं। कंसीडर AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम कंसिडर कर रहे हैं। an, अब अगली टर्म क्या होगी? इससे बड़ी भी होगी, यानी कि an + 1 होगी सेकेंड टर्म, फिर an
+ 2 ये जनरल टर्म लिखी हुई है, an+3 लिखा हुआ है। पुट अगर हम n की कीमत 1 डाल दें इधर तो a1 हो जाएगा, 1 डालूंगा तो 2 हो जाएगा सेकेंड टर्म, 1 डालूंगा तो 3 टर्म हो जाएगा, 1 डालूंगा तो 4 टर्म, एम सीक्वेंस। अब जरा देखिएगा और से, दैट इज अब अगली टर्म में से अगर पिछली टर्म माइनस करता हूं तो कॉमन डिफरेंस कहलाता है, यानी कि an+1 माइनस an बराबर होता है कॉमन डिफरेंस। तो बेसिकली तौर पे जो यहाँ पे पूछा जा रहा है an+1 माइनस an, तो ये कॉमन डिफरेंस को शो कर रहा है। और कॉमन डिफरेंस कहाँ पे पाया जाता है, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पाया जाता है, इसलिए इसका जवाब क्या होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपको रेड मार्कर से इसका सोल्यूशन करके दिखाया है ना न्यूमेरिकली तौर पे, और इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखा है, ये आपको बहुत अच्छी तरह याद रहना चाहिए। अगला देखिएगा, क्या रहा है, इफ़ an-1 an+1 आर इन AP में है, देन an इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, इनका अर्थमेटिक मीन कहलाएगा, am gm ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा, hm हार्मोनिक मीन कहलाएगा, या मिड पॉइंट कहलाएगा। अगर देखिए ट्रिक लिख दिया मैंने यहाँ पर, ट्रिक को और से याद रख लें। अगर 3 टर्म्स AP में हो तो मिडिल टर्म इनका अर्थमेटिक मीन होगी। तो ज़रा और से देखिए, an-1 an और an+1 ये तीनों क्या हैं, AP में, तो इसकी मिडिल टर्म क्या कहलाएगी, वो अर्थमेटिक मीन कहलाएगी इन तीनों टर्म्स का। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आइए नेक्स्ट MCQ की जाने बढ़ते हैं। MCQ नंबर 6, अर्थमेटिक मीन बिटवीन C एंड D। अर्थमेटिक मीन निकालना है C और D का। तो ज़रा देखिएगा, इसका मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन लिख दिया है कि CD AP में है, 2 टर्म्स हो तो इनका अर्थमेटिक मीन सिंपल ये होगा कि आप इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो C + D / 2 अर्थमेटिक मीन कहलाएगा, और ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है, राइट आंसर हो गया। आगे चलते हैं 7वां MCQ। द हार्मोनिक मीन बिटवीन √2 एंड 3√2 इज़ किसके बराबर होगा। तो अब आप इसको सॉल्व करके देखेंगे स्टूडेंट्स। तो आप देखें सोल्यूशन में मैंने क्या लिखा है, फॉर्मूला लिख दिया है, HM का = 2AB/A+B लिख दिया। A किसके बराबर है, √2 के बराबर है, B 3√2 के बराबर है। आपने इस फॉर्मूला में पुट करना है, सिम्प्लीफाई करना है। HM = ट्वाइस ऑफ AB / A+B। देखें 2 3 6 हो गया, 2 सेम रूट मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा सिर्फ। यहाँ पे देखिए 3√2 + 1√2 ये कितना हो जाएगा, 4√2 हो जाएगा। अब फर्दर मोर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसको चेक करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 6 2 12 हो जाएगा, नीचे 4 है, 4 3 12, तो हार्मोनिक मीन निकला 3/√2। मगर ये वाला हार्मोनिक मीन जो निकाला है कैलकुलेट करके, ये आपके गिवन ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा, जिसमें नन ऑफ दीज दिया जा रहा है। 8वां MCQ, फॉर एनी GP, किसी GP के लिए द कॉमन रेशो R = किसके बराबर होगा। तो इसका भी जनरलाइज फॉर्म पूछा गया है, तो ज़रा देख लीजिएगा आप। याद रखें कि जनरल फॉर्म में R = AN / AN-1 ये कॉमन रेशो को रिप्रेजेंट करता है। तो ज़रा आप इसमें n की कीमत 2 रिप्लेस कर दें, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 - 1 1। तो आप सेकेंड टर्म को जो फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो कॉमन रेशो आता है। अगर आप n की कीमत 3 डालते हैं तो A3 / 3 - 1 2 हो जाएगा। थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करते हैं तो कॉमन रेशो आ जाएगा। तो इसका मतलब ये चीज़ किसको जनरलाइज रिप्रेजेंट कर रही है, कॉमन रेशो कर रही है, और सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 9th MCQ आपकी स्क्रीन पे, नो टर्म ऑफ अ GP इज, कोई भी टर्म GP की ये नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, 1 नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव टर्म नहीं होनी चाहिए, या इमेजिनरी नंबर। तो ज़रा देखते हैं, देखें किसी भी GP में 0 टर्म नहीं होगी, क्योंकि 0, 2, 4, 8, क्योंकि अगर हम सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे 2/0 तो ये तो इन्फिनिटी बन जाएगा, ये हो नहीं सकता, क्योंकि हम
रियल नंबर सीरीज़ की बात कर रहे हैं, रियल सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इन्फिनिटी तो हो ही नहीं सकता ना कॉमन रेशो। तो इसका मतलब है किसी भी जीपी में ज़ीरो एज अ टर्म नहीं होनी चाहिए। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 10th MCQs कह रहा है द सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज अ फाइनाइट नंबर इफ। फाइनाइट नंबर होगा, इसका मतलब है फाइनाइट नंबर का मतलब ये है कि इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम पॉसिबल होगा। तो सम किस कंडीशन में पॉसिबल होगा वो हमें बताना है। कंडीशन क्या होती है ज़रा देख लेते हैं हम। सोल्यूशन एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस इन्फिनिटी। तो ये फॉर्मूला होता है सम का, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। ये हमेशा इसका जो कॉमन रेशियो होगा लेस देन 1 होना चाहिए, मॉडुलस लेस देन 1। तो ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है, इसकी कंडीशन पूछी गई, राइट आंसर हो गया। 11वां एमसीक्यूज, इफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस फॉर्म एन एपी देन इट इज क्या कहलाएगी? हार्मोनिक सीक्वेंस कहलाएगी, अरिथमेटिक सीक्वेंस कहलाएगी, रेसिप्रोकल सीक्वेंस कहलाएगी, सीरीज कहलाएगी। तो आपको याद है कि अगर किसी भी सीक्वेंस का हम रेसिप्रोकल ले लें तो फिर वो क्या बन जाएगी, यानी एपी का जो रेसिप्रोकल होता है वो हार्मोनिक सीक्वेंस कहलाता है। और ये आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। 12वां एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे, इफ a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई ए एन प्लस बी एन इज ए एम बिटवीन a एंड b, देन n इज इक्वल टू n की वैल्यू क्या होगी? तो दोस्तों आपको इसको सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा। इसका ट्रिक मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं नेक्स्ट पेज पे। आप करोगे क्या कि सॉल्यूशन आपने ये काम करना है। इस एक्चुअली आपका जो एक्सरसाइज का सवाल ही गिवन है, मगर इसको ट्रिक के सॉल्व करना है। a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 ओवर a की पावर n प्लस b की पावर n बराबर अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा? a प्लस बी अपॉन 2 के। आप ऑप्शन में से n की कीमत पुट करके वेरीफाई करेंगे। मैंने ऑप्शन नंबर a उठाया, n इज इक्वल टू 0। जहाँ जहाँ n होगा वहाँ पे 0 पुट कर दूंगा। a की पावर 0 प्लस 1 प्लस b की पावर 0 प्लस 1 डिवाइड बाई a की पावर 0 प्लस b की पावर 0 इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2। अब देखिए ये 0 ख़त्म हो गया, 1 हो गई पावर, तो a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई। इसका मतलब है इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ए इज यानी कि n इज इक्वल टू 0 होगा। 13वां एमसीक्यूज कह रहा है इफ अगर 1, x माइनस 1, 3 आर इन ए पी देन x की कीमत क्या होगी? तो देखिए जनाब, इसका सोल्यूशन मैंने लिख दिया यहाँ पर। अगर 3 टर्म्स ए पी में होंगी तो मिडिल टर्म इनका अर्थमेटिक मीन होगी। अब ज़रा और से देखिए कि यहाँ पर पहली, दूसरी, तीसरी मिडिल टर्म इसका मीन कहलाएगी। तो मीन को इधर रखिएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू पहली टर्म और लास्ट टर्म थर्ड टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 हो जाएगा। x माइनस 1 इज इक्वल टू 2, माइनस 1 हो गया, क्या हो गया? प्लस 1। x की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। तो ऑप्शन नंबर डी से मैच कर गया ये। अब नेक्स्ट एमसीक्यू की जाने पढ़ते हैं। 14th एमसीक्यूज कह रहा है ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन -2 एंड 8 इस किसके बराबर होगा? तो इसको सिंप्लीफाई करके स्टूडेंट्स देखना पड़ेगा। वैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ज्योमेट्रिक मीन फॉर्मूला होता है प्लस माइनस अंडर रूट ए बी। ठीक है, ए किसके बराबर है? -2, बी किसके बराबर है? 8 के बराबर। आप इस फॉर्मूले में पुट कर दो, अंडर रूट -2 8। देखें माइनस स्क्वायर रूट के अंदर आएगा तो बाहर आयोडा आ जाएगा, और 8 दूनी 16, 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 4। तो प्लस माइनस 4 आयोडा इसका ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा। अगला 15वां एमसीक्यू कह रहा है जनरल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज -1 की पावर n मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर। इट्स फोर्थ टर्म किसके बराबर होगी? an इज इक्वल टू -1 की पावर n मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर, जनरल टर्म या n टर्म दी हुए। अब n की कीमत 4 पुट कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि चौथी टर्म मालूम करनी है। तो a4 इज इक्वल टू -1 की पावर 4
मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर पावर इवन नंबर आ गया, इवन से माइनस प्लस बन गया और 1 की पावर जितनी होती है वो 1 हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 1 16। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। 16वां एमसीक्यूज कह रहा है इफ मॉडुलस ऑफ आर ग्रेटर देन 1 के बराबर है देन इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज क्या कहलाएगी, कन्वर्जेंट सीरीज कहलाएगी, डाइवर्जेंट कहलाएगी, अनडिफाइंड कहलाएगी या बोथ ए एंड बी कहलाएगी। तो याद रखिएगा आप इसकी कंडीशंस, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। अगर जो कॉमन रेशो है वो मॉडुलस लेस देन 1 होगा तो वो कन्वर्जेंट कहलाती है, और ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो डाइवर्जेंट सीरीज बन जाएगी। यानी कि उसका डाइवर्जेंट का मतलब है कि उसका सम एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब 17वें एमसीक्यूज की जानिब बढ़ते हैं। कह रहा है द हार्मोनिक मीन ऑफ 1/3 एंड 2/5 इस किसके बराबर होगा। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला पहले आप लिखेंगे 2ab अपॉन a प्लस बी। अब a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1/3, b की वैल्यू क्या है 2/5। आप इसको पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2/5 डिवाइड बाय 1/3 प्लस 2/5। अब देखिए ऊपर मल्टीप्लाई किया 4/15 हो गया, यहाँ पे नीचे एलसीएम लेंगे 5 क्रॉस में 3 2 6, 15 से 15 कैंसिल, 4 बचा और 4/11 एंड ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आपको नजर आ रहा है 4/11। 18वां एमसीक्यूज इफ अगर a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी इज इक्वल टू ए अपॉन बी के बराबर हो जाए देन a कॉमा बी कॉमा एंड सी आर इन किस में होंगे, AP में होंगे, GP में होंगे, HP में होंगे, नन ऑफ दिस होगा। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे। कैसे देखेंगे स्टूडेंट्स, देखिएगा मैंने लिखा a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी इज इक्वल टू ए अपॉन जो है b के बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इससे। तो देखिए अभी मल्टीप्लाई करके दिखाया मैंने। तो अब मैं मल्टीप्लाई करूँ b को a से मल्टीप्लाई किया, ab माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ab माइनस ए सी, ab से ab कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए सी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, स्क्वायर इधर शिफ्ट किया प्लस माइनस अंडर ए सी हो गया। अब देखिए ये फॉर्मूला किसका बनता है, ज्योमेट्रिक मीन का। तो हम कहेंगे b इज ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन a एंड c के। तो a कॉमा बी कॉमा सी यानी कि ज्योमेट्रिक मीन बना रहा है, तो ज्योमेट्रिक मीन से क्या बनेगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यानी कि ये जो टर्म लिखी हुई थी ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में लिखी हुई है। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स हम अपना आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। मज़ीद एमसीक्यूज़ की सीरीज़ को जानने के लिए, सवालात के सोल्यूशन को जानने के लिए देखते रहेगा सॉल्व सॉल्यूशंस। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।